हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र बोले, भगवान नारद, आप जैसा कहते हैं वह ठीक है। मैं भी यही चाहता हूँ, परंतु मेरा कोई वश नहीं चलता है। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, नारद जी से ऐसा कहकर धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आपने मुझसे जो बात कही है वह इहलोक और स्वर्गलोक में हितकर धर्म सम्मत और न्याय संगत है। तात जनार्दन, मैं अपने वश में नहीं हूँ। जो कुछ किया जा रहा है वह मुझे प्रिय नहीं है, किंतु क्या कहूँ, मेरे दुरात्मा पुत्र मेरी नहीं मानेंगे। प्रिय श्री कृष्ण, महाबाहु पुरुषोत्तम, शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मेरे इस मूर्ख पुत्र दुर्योधन को आप ही समझा बुझाकर राह पर लाने का प्रयत्न कीजिए। महाबाहु ऋषिकेश यह सत्पुरुषों की कही हुई बातें नहीं सुनता है। गांधारी बुद्धिमान वेदुर और हित चाहने वाले भीष्म आदि अन्यान्य सुहृदों की बात भी वह नहीं सुनता है। जनार्दन, दुरात्मा राजा दुर्योधन की बुद्धि पाप में लगी हुई है। वह पाप का चिंतन करने वाला क्रूर और विवेक शून्य है। आप ही इसे समझाइए। यदि आप इसे संधि के लिए राजी कर लें तो आपके द्वारा सुहृदयों का ये बहुत बड़ा कार्य संपन्न हो जाएगा। तब संपूर्ण धर्म और तर्क अर्थ के तत्व को जानने वाले ऋषिनंदन भगवान श्री कृष्ण अमर्षशील दुर्योधन की ओर घूमकर मधुर वाणी में उससे बोले, कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन, तुम मेरी ये बात सुनो। मैं विशेषतः सगे संबंधियों सहित तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हें ये परामर्श दे रहा हूँ। तुम परम ज्ञानी महापुरुषों के कुल में उत्पन्न हुए हो, स्वयं भी शास्त्रों के ज्ञान और सद्व्यवहार से संपन्न हो। तुम में सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं, अतः तुम्हें मेरी ये बात अच्छी सलाह अवश्य माननी चाहिए। तात, जिसे तुम ठीक समझते हो, ऐसा अधम कार्य तो वे लोग करते हैं जो नीच कुल में उत्पन्न हुए हैं तथा जो दुष्ट चित्त, क्रूर और निर्लज्ज हैं। भरतश्रेष्ठ, इस जगत में सत्पुरुषों का व्यवहार धर्म और अर्थ से युक्त देखा जाता है और दुष्टों का बर्ताव ठीक इसके विपरीत दृष्टिगोचर होता है। तुम्हारे भीतर ये विपरीत वृत्ति बारंबार देखने में आती है। भारत, इस समय तुम्हारा जो दुराग्रह है वह अधर्ममय है। उसके होने का कोई समुचित कारण भी नहीं है। यह भयंकर हठ अनिष्टकारक तथा महान प्राणनाशक है। तुम इसे सफल बना सको ये संभव नहीं है। परम तप, यदि तुम इस अनर्थकारी दुग्रह को छोड़ दो और अपने कल्याण के साथ ही भाइयों, सेवकों और मित्रों की महान हित साधना करोगे, ऐसा करने पर तुम्हें अधर्म और अपयश की प्राप्ति कराने वाले कर्म से छुटकारा मिल जाएगा। अतः भारत कुलभूषण पुरुष सिंह, तुम ज्ञानी, परम उत्साही, शूरवीर, मनस्वी, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता पांडवों के साथ संधि कर लो। यही परम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र को भी प्रिय एवं हितकर जान पड़ता है। परम तप, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, महामति विदुर, कृपाचार्य, सोमदत्त, बुद्धिमान वाहिक, अश्वत्थामा, विकर्ण, संजय, विवंशति तथा अन्यान्य कुटुंबी जनों एवं मित्रों को भी यही अधिक प्रिय है। तात, संधि होने पर भी संपूर्ण जगत का भला हो सकता है। तुम श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न, लज्जाशील, शास्त्रज्ञ और क्रूरता से रहित हो। अतः भरतश्रेष्ठ, तुम पिता और माता के शासन के अधीन रहो। भारत, पिता जो कुछ शिक्षा देते हैं उसी को श्रेष्ठ पुरुष अपने लिए कल्याणकारी मानते हैं। भारी आपत्ति में पड़ने पर सब लोग अपने पिता के उपदेश का ही स्मरण करते हैं। तात, मंत्रियों सहित तुम्हारे पिता को पांडवों के साथ संधि का लेना ही अच्छा जान पड़ता है। कुरुश्रेष्ठ, यही तुम्हें भी पसंद आना चाहिए। जो मनुष्य सुहृदयों के मुख से शास्त्र सम्मत उपदेश सुनकर भी उसे स्वीकार नहीं करता है, उसका ये अस्वीकार उसे परिणाम में उसी प्रकार शोक दग्ध करता है जैसे खाया हुआ इंद्रियाण फल पाचन के अंत में दाह उत्पन्न करने वाला होता है। जो मोहवश अपने हित की बात नहीं मानता है, वह दीर्घसूत्री मनुष्य अपने स्वार्थ से भ्रष्ट होकर केवल पश्चाताप का भागी होता है। जो मानव अपने कल्याण की बात सुनकर अपने मत का आग्रह छोड़कर उसी को ग्रहण करता है, वह संसार में सुखपूर्वक उन्नतिशील
उन्नतिशील ही होता है। जो अपनी ही भलाई चाहने वाले अपने सुहृदय के वचनों को मन के प्रतिकूल होने के कारण नहीं सहन करता और उन सुहृदयों के प्रतिकूल कहे हुए वचनों को ही सुनता है, वह शत्रुओं के अधीन होता है। जो मनुष्य सत्पुरुषों की सम्मति का उल्लंघन करके दुष्टों के मत के अनुसार चलता है, उसके सुहृदय उसे शीघ्र ही विपत्ति में पड़ा देखकर शोक के भागी होते हैं। जो अपने मुख्यमंत्रियों को छोड़कर नीच प्रकृति के लोगों का सेवन करता है, वह भयंकर विपत्ति में फंसकर अपने उद्धार का कोई मार्ग नहीं देख पाता। भारत, जो दुष्ट पुरुषों का संग करने वाले और मिथ्याचारी होकर अपने श्रेष्ठ सुहृदों की बात नहीं सुनता है, दूसरों को अपनाता और आत्मीय जनों से द्वेष रखता है, उसे यह पृथ्वी त्याग देती है। भरत श्रेष्ठ, तुम उन वीर पांडवों से विरोध करके दूसरे अशिष्ट, असमर्थ और मूढ़ मनुष्यों से अपनी रक्षा चाहते हो। इस भूतल पर तुम्हारे सिवा कौन दूसरा मनुष्य है जो इंद्र के समान पराक्रमी एवं महारथी बंधु बांधवों को त्याग कर दूसरों से अपने रक्षा की आशा करेगा। तुमने जन्म से ही कुंती पुत्रों के साथ सदा ही श्रेष्ठता पूर्वक बर्ताव किया है, परंतु वे इसलिए कभी कुपित नहीं हुए क्योंकि पांडव धर्मात्मा हैं। तात महाबाहो, यद्यपि तुम में अपने ही भाई पांडवों के साथ जन्म से ही छल कपट का बर्ताव किया है, तथापि वे यशस्वी पांडव तुम्हारे प्रति सदा सद्भाव ही रखते आए हैं। भरत श्रेष्ठ, तुम्हें जो भी अपने उन श्रेष्ठ बंधुओं के प्रति वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। तुम क्रोध के वशीभूत ना हो। भरत भूषण, विद्वान और बुद्धिमान मनुष्यों का प्रत्येक कार्य धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों की सिद्धि के अनुकूल होता है। यदि तीनों की सिद्धि असंभव हो तो मनुष्य बुद्धिमान मानव धर्म और अर्थ का अनुसरण करते हैं। पृथक पृथक स्थित हुए धर्म, अर्थ और काम से किसी एक को चुनना हो तो धीर पुरुष धर्म का ही अनुसरण करता है। मध्यम श्रेणी का मनुष्य कला के कारण बोध अर्थ को ही ग्रहण करता है और अधम श्रेणी का अज्ञानी पुरुष काम को ही पाना चाहता है। जो अधम मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत होकर लोभवश धर्म को छोड़ देता है, वह अयोग्य उपायों से अर्थ और काम की लिप्सा में पड़कर नष्ट हो जाता है। जो अर्थ और काम को प्राप्त करना चाहता हो, उसे पहले धर्म का ही आचरण करना चाहिए, क्योंकि अर्थ या काम कभी धर्म से पृथक नहीं होता है। प्रजानाथ, विद्वान पुरुष धर्म को ही त्रिवर्ग की प्राप्ति का एकमात्र उपाय बताते हैं। अतः जो धर्म के द्वारा अर्थ और काम को पाना चाहता है, वह शीघ्र ही उसी प्रकार उन्नति की दिशा में बढ़ जाता है जैसे तिनकों सूखे तिनकों में लगी हुई आग बढ़ती है। भरत श्रेष्ठ, तुम समस्त राजाओं में विख्यात इस विशाल एवं उज्जवल साम्राज्य का उचित अनुचित उपाय से पाना चाह रहे हो। राजन, जो उत्तम व्यवहार करने वाले सत्पुरुषों के साथ असद व्यवहार करता है, वह कुल्हाड़ी से जंगल की भांति उस दुर्व्यवहार से अपने आप को ही काटता है। मनुष्य जिसका पराभव ना करना चाहे, उसकी बुद्धि उच्छेद ना करे। जिसकी बुद्धि नष्ट नहीं हुई है, उसे मनुष्य पुरुष का मन कल्याणकारी कार्यों में प्रवृत्त रहता है। भरत नंदन, मनस्वी मनुष्य को चाहिए कि वह तीनों लोकों में किसी प्राकृतिक पुरुष का भी अपमान ना करे। फिर इन श्रेष्ठ पांडवों के अपमान की तो बात ही क्या है। ईर्ष्या के वश में रहने वाले मनुष्य किसी बात को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। भरत नंदन, देखो, ईर्ष्यालु मनुष्य के समक्ष प्रस्तुत किए हुए संपूर्ण विस्तृत प्रमाण भी उच्छिन्न से हो जाते हैं। तात, किसी दुष्ट मनुष्य का साथ करने की अपेक्षा पांडवों के साथ मेल मिलाप रखना तुम्हारे लिए विशेष कल्याणकारी है। पांडवों से प्रेम रखने पर तुम संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लोगे। नृपश्रेष्ठ, तुम पांडवों द्वारा स्थापित राज्य का उपभोग कर रहे हो तो भी उन्हीं के पीछे करके अर्थात उन्हीं की अवहेलना करके दूसरों से अपनी रक्षा की आशा रखते हो। भरत, तुम दुशासन, दुर्विषह, कर्ण और शकुनी इन सब पर अपने ऐश्वर्य का भार रखकर उन्नति की इच्छा रखते हो। भरत नंदन, ये तुम्हें ज्ञान, धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं हैं और पांडवों के सामने पराक्रम प्रकट करने में भी ये असमर्थ ही हैं।
तुम्हारे सहित ये सब राजा लोग भी युद्ध में कुपित हुए भीमसेन के मुख की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकते हैं। तात, तुम्हारे निकट जो ये समस्त राजाओं की सेना एकत्र हुई है, यह तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, सोमदत्त, अश्वत्थामा, जयद्रथ, ये सभी मिलकर भी अर्जुन का सामना करने में समर्थ नहीं हैं। संपूर्ण देवताओं और असुर भी युद्ध में अर्जुन को नहीं जीत सकते हैं। वे समस्त मनुष्यों और गंधर्वों के द्वारा भी अजेय है। अतः तुम युद्ध का विचार मत करो। राजाओं की संपूर्ण सेनाओं में किसी ऐसे पुरुष पर दृष्टिपात तो करो जो युद्ध में अर्जुन का सामना करके कुशल पूर्वक अपने घर लौट सके। भरत श्रेष्ठ, यह नरसंहार करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम अपने पक्ष में किसी ऐसे पुरुष को ढूंढ निकालो जो उस अर्जुन पर विजय पा सके, जिसके जीत जाने पर तुम्हारे पक्ष की विजय मान ली जाए। जिन्होंने खांडव वन में गंधर्वों, यक्षों, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं को जीत लिया था, उन अर्जुन के साथ कौन सा मनुष्य युद्ध कर सकेगा? इसके सिवा विराट नगर में जो बहुत से महारथी योद्धाओं के साथ एक अर्जुन के युद्ध की अत्यंत अद्भुत घटना सुनी जाती है, वह एक ही युद्ध के भावी परिणाम बताने के लिए पर्याप्त है। जिन्होंने युद्ध में साक्षात महादेव शिव को अपने पराक्रम से संतुष्ट किया है, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले उन अजेय, दुर्धर्ष एवं विजयशील बलशाली वीर अर्जुन को तो तुम युद्ध में जीतने की आशा रखते हो, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। फिर मैं जिसका सारथी बनकर खड़ा रहूं और वह अर्जुन प्रतिपक्षी होकर युद्ध के लिए आए, उस समय साक्षात इंद्र ही क्यों ना हो, कौन अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहेगा? जो समर भूमि में अर्जुन को जीत सकता है, वह मानो अपनी दोनों भुजाओं पर पृथ्वी को उठा सकता है, कुपित होने पर इस समस्त प्रजा को दग्ध कर सकता है और देवताओं को स्वर्ग से नीचे गिरा सकता है। दुर्योधन, अपने इन पुत्रों, भाइयों, कुटुंबी जनों और सगे संबंधियों की ओर तो देखो। ये श्रेष्ठ भरतवंशी तुम्हारे कारण नष्ट हो जाएंगे। नरेश्वर, कौरव वंश बचा रहे, इस कुल का पराभाव न हो और तुम भी अपनी कीर्ति का नाश करके कुलघाती ना कहलाओ। महारथी पांडव तुम ही को युवराज के पद पर स्थापित करेंगे और तुम्हारे पिता राजा धृतराष्ट्र को महाराज के पद पर बनाए रखेंगे। तात, अपने घर में आने को उद्यत हुई राजलक्ष्मी का अपमान ना करो। कुंती के पुत्रों को आधा राज्य देकर एवं विशाल संपत्ति का उपभोग करो। पांडवों के साथ संधि करके और अपने हितैषी सुहृदों की बात मानकर मित्रों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हुए तुम दीर्घ काल तक कल्याण के भागी बने रहोगे। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवान उद्यान पर्व में भगवद वाक्य संबंधी 124वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण का पूर्वोक्त वचन सुनकर शांतनु नंदन भीष्म ने ईर्ष्या और क्रोध में भरे रहने वाले दुर्योधन से इस प्रकार कहा। तात, भगवान श्री कृष्ण ने सुहृदयों में परस्पर शांति बनाए रखने की इच्छा जो जाहिर की है, उसे स्वीकार करो। क्रोध के वशीभूत ना हो। तात, महात्मा केशव की बात ना मानने से तुम कभी श्रेय, सुख और कल्याण नहीं पा सकोगे। वत्स, महाबाहु केशव ने तुमसे धर्म और अर्थ के अनुकूल ही बात कही है। राजन, तुम उसे स्वीकार कर लो, प्रजा का विनाश ना करो। बेटा, यह भरत वंश की राजलक्ष्मी समस्त राजाओं में प्रकाशित हो रही है, किंतु मैं देखता हूँ कि तुम अपनी दुष्टता के कारण इसे धृतराष्ट्र के जीते जी नष्ट कर दोगे। साथ ही अपनी इस अहंकार युक्त बुद्धि के कारण तुम पुत्र, भाई, बांधव जन और मंत्रियों सहित अपने आप को भी जीवन से वंचित कर दोगे। भरत श्रेष्ठ, केशव का वचन सत्य और सार्थक है। तुम उनके अपने पिता के और बुद्धिमान विदुर के वचनों की अवहेलना करके कुमार्ग पर ना चलो। कुलघाती, कुपुरुष और कुबुद्धि से कलंकित ना बनो और माता पिता को शोक के समुद्र में ना डुबो। तदंतर रोष के वशीभूत होकर बारंबार लंबी लंबी सांस खींचने वाले दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से इस प्रकार कहा। तात, भगवान श्री कृष्ण
और शांतनु नंदन भीष्म ने धर्म और अर्थ से युक्त बात कही है, तुम उसे स्वीकार करो। राजन, ये दोनों महापुरुष विद्वान, मेधावी, जितेंद्रिय, तुम्हारा भला चाहने वाले और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इन्होंने तुमसे हित की बात कही है, अतः तुम इसका सेवन करो। महामते, श्री कृष्ण और भीष्म ने जो कुछ कहा है उसका पालन करो। परंतप तुम तुच्छ बुद्धि वाले लोगों की बातों पर आस्था मत रखो। शत्रुदमन, अपनी बुद्धि के मोह से माधव का तिरस्कार ना करो। जो लोग तुम्हें युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं वे कभी तुम्हारे काम नहीं आ सकते। वे युद्ध का अवसर आने पर वैर का बोझ दूसरे के कंधे पर डाल देंगे। समस्त प्रजाओं, पुत्रों और भाइयों की हत्या ना करवाओ। जिनकी ओर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हैं उन्हें युद्ध में अजय ही समझो। तात भरत नंदन, तुम्हारा वास्तविक हित चाहने वाले श्री कृष्ण और भीष्म का यही यथार्थ मत है। तुम इसे ग्रहण नहीं करोगे तो पीछे पछताओगे। जन्मादग्नि परशुराम जी ने जैसा बताया है, ये अर्जुन उससे भी महान है। और देवकी नंदन भगवान कृष्ण तो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुस्सह हैं। भरत श्रेष्ठ, तुम्हें सुखद और प्रिय लगने वाली अधिक बातें कहने से क्या लाभ। ये सब बातें तो हमें कहनी थी, जो सबको कहनी थी वो मैंने भी कह दी। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। भरतवंश विभूषण, अब तुमसे और कुछ कहने के लिए मेरे मन में तो कोई उत्साह नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब द्रोणाचार्य ने अपनी ये बात कह रहे थे उसी समय विदुर जी ने भी अमर्ष में भरे हुए धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की ओर देखकर बीच में ही बोलना शुरू कर दिया। वे बोले, भारतभूषण दुर्योधन, मैं तुम्हारे लिए शोक नहीं करता। मुझे तो तुम्हारे इन बूढ़े माता पिता गांधारी और धृतराष्ट्र के लिए भारी शोक हो रहा है, क्योंकि ये दोनों तुम जैसे दुष्ट सहायक के कारण मित्रों मंत्रियों के मारे जाने पर पंख कटे पक्षियों की भांति अनाथ होकर विचरेंगे। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।